इस वक्त हमारे साथ ईटीवी भारत बिहार पर कन्हैया कुमार जी हैं। देश में कई सारी पार्टियां थी, केजरीवाल की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, लेकिन आपने सर कांग्रेस को क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले वो आपका और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर हम चुने हैं कांग्रेस पार्टी को और हम पीएचडी किए हैं, डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, तो कुछ सोच समझ करके ही चुने हैं। और उसमें जो हमारी सोच है वो यही है कि भारत की राजनीतिक परंपरा में जो सबसे खास बात है लोकतंत्र की, कि एक साधारण व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं और एक साधारण व्यक्ति उनसे सवाल पूछ सकता है। इस परंपरा, इस विरासत को बचाने की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी इस परंपरा, इस विरासत को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हम इस पार्टी में आए हैं। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का जो है सशक्त और मजबूत होना ज़रूरी होता है। और वैसे समय में तमाम नौजवानों को कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो विपक्ष मुक्त जो है वो भारत कैसा होगा? वो एक तानाशाही भारत होगा, जहां एक व्यक्ति ही सारे निर्णय लेगा और उसका कहा हुआ शब्द ही विधान होगा। तो हम संविधान से चलने वाले देश हैं। किसी व्यक्ति के मुख से बोली हुई बात को विधान नहीं मानते हैं। तो संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की उस परंपरा के लिए, भारत की चिंता और चिंतन जो पद्धति है, जो संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए कांग्रेस में है। बिहार सहित पूरे देश भर में कांग्रेस को आप कैसे मजबूत करेंगे? क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? नहीं, हम आपको क्यों बता दें कैसे मजबूत करेंगे? आपको बता देंगे तो भाजपा भी सुन लेगा ना। स्ट्रेटजी और प्रोग्राम जो है वो कैमरा पे थोड़ी बोला जाता है। ये सवाल बचा करके रखिएगा, 10 साल के बाद पूछिएगा कि कैसे किए। बिहार में महागठबंधन है जिसका हिस्सा कांग्रेस है, वहां की सबसे बड़ी पार्टी जो है आरजेडी है। जब आप कांग्रेस में शामिल हुए तो आरजेडी के चीफ स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इस पर आरजेडी का क्या स्टैंड है? तो जो पार्टी का प्रवक्ता होता है ये वही बोलता है जो ऊपर से इशारा होता है। तो उन्होंने कहा हु इज कन्हैया कुमार। तो आरजेडी आपको पसंद नहीं करती है, तो तेजस्वी से कैसे तालमेल बैठाएंगे? क्योंकि वहां पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और तेजस्वी नेता है महागठबंधन के। भाई, मेरी पार्टी हमको पसंद करे ये जरूरी है, बिहार की जनता हमको पसंद करे ये जरूरी है कि ऊपर से आदेश आया, नीचे से आदेश आया, इन चीज़ों से हमको क्या लेना देना है? और हो ही सकता है कि वो मुझे नहीं जानते हों। इतना बड़ा व्यक्ति थोड़ी है कि वो मुझे जानते हों। स्वाभाविक रूप से मैं तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ साधारण व्यक्ति हूँ, तो हो सकता है कि कोई प्रवक्ता नहीं जानता हो। सत्ता का गलियारा है, ये लुटियंस है, आप घूमते रहते हैं। आपको पता है सत्ता के केंद्र में जो लोग होते हैं उसको लोग जानता है। विपक्ष के केंद्र में, यूनिवर्सिटी में बोलने वाला, लड़ने वाला लोग को हो सकता है कि नहीं जानते हो। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जानते हो, हमारे जैसे सामाजिक साधारण कार्यकर्ता को नहीं जानते हो। तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। आरोप प्रत्यारोप लोग कहते हैं, बोलते हैं, मैं अपना ध्यान इन चीज़ों में नहीं लगा रहा हूँ। मेरा ध्यान इस बात पे केंद्रित है कि एक मजबूत कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे कर पाएगी। आप देखिए, आप बिहार कवर करते हैं, बिहार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पलायन है। वहाँ पे जो है एक रिपोर्टर नहीं, एक रिपोर्टाज लिखा है रुकतापुर, उसको पढ़ करके आप देखिए। हर सेक्टर में जो है बिहार के लोगों की क्या दिक्कतें हैं। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, समय पे डिग्री नहीं मिल रहा है। आप विकास के जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो आपको ज़मीन पे खोखले दिखाई देंगे। तो बिहारी होने के चलते जो हमारा कर्तव्य है बिहार के प्रति, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पार्टी को मजबूत करके उस कर्तव्य का हम निर्वहन करना चाहते हैं। आप जब बीजेपी अब खुले तौर पर कर रही है आपके कांग्रेस में आने के बाद, जिग्नेश आने के बाद, कि टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हो गया, तो इस चीज को आप भाजपा को कैसे काउंटर करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि मेरे कांग्रेस में आने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इफ्तार पार्टी देंगे सबको? अरे उनको बुरा ही लगेगा ना, उनको गुस्सा ही लगेगा, स्वाभाविक बात है। वो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं। भाजपा जो है वो कांग्रेस की विरोधी पार्टी है, तो वो खराब बात ही बोलेगी ना, अच्छा बात तो नहीं बोलेगी। तो उनके आरोप प्रत्यारोप से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको इस बात को समझना है, और आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन कहती है? भाजपा। मतलब देश का नहीं, भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा होने का खतरा है। और भाजपा के लिए हम टुकड़ा टुकड़ा गैंग हैं और चुनौती देते हैं, बार बार कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग, तो हम जो है देश के गृह मंत्री हैं,
कि जैसा कि पप्पा देश के गृह मंत्री हैं। तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो काम है वो हम करेंगे बिहार की जनता के मान सम्मान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, विकास के लिए, लोगों के अधिकार के लिए हम काम करेंगे। रोजगार का सवाल हो, दवाई का सवाल हो, पढ़ाई का सवाल हो, आम लोगों के कमाई का सवाल हो, उस पर संघर्ष करना हमारा काम है। विपक्ष जो है, हम में हमारे जो विरोधी लोग हैं वो उल्टा पुल्टा बोलेंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं। आखिरी सवाल, सीपीआई में आप थे, आरोप लगा कि आप पार्टी नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, पार्टी को मजबूत करने के लिए जितना समय देना चाहिए आप नहीं देते हैं, आपके खिलाफ वहाँ निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो इस तरह का रवैया क्या कांग्रेस में भी रहेगा? देखिए, एक बात तो ये कि आपको शायद ये लगता हो कि जिस पार्टी को हम छोड़ के आए हैं उसके प्रति मेरे मन में गिला शिकवा। मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। हम आभार व्यक्त करते हैं उस पार्टी का कि इतने सालों तक उन्होंने मुझे पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, लड़ना, भिड़ना सिखाया है। उसके प्रति इसके लिए हम उनके प्रति अनुग्रहित हैं। उनके मन में हमारे प्रति कोई जो है दुराभाव नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। और स्वाभाविक रूप से वो पार्टी हम छोड़ दिए हैं तो कुछ तो आरोप वो भी लगाएंगे ना। अगर वो नहीं लगाएंगे तो आरोप उनके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो अपने बचाव में भी कई बार बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। जैसे मैं ये बात आपको फिर से कहता हूँ और मैंने कई जगह कहा है कि अगर आपको हीरो दिखाना होगा ना तो आपसे खराब आदमी को आपके अगल बगल में ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस लड़ाई में, देश को बचाने की इस लड़ाई में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें लेफ्ट पार्टी भी शामिल है। उनके साथ एक जो है बेहतर संबंध रहे और हम लोग मिल करके देश बचाने की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, हम यही आशा करते हैं। ईटीवी भारत बिहार से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तमाम अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए कन्हैया कुमार। दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।